नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव टीवी चैनल में। से मौजूद हूँ संत कबीर नगर के हीरालाल राम निवास डिग्री कॉलेज के हमारे साथ छात्र मौजूद हैं और राजनीति में पहली बार आना चाहते हैं। चुनाव लड़ रहे हैं छात्र संघ अध्यक्षी का, जो काफ़ी दिनों से प्रतिबंधित था, इस बार फिर से शुरू हो गया है। विवेक सिंह जी नाम है इनका। इनसे हमारे कुछ सवाल हैं जो मैं जानने का प्रयास करूँगा। कभी युवा हैं, इनके बहुत सारे इनके सामने ऑप्शन हैं, अपॉर्चुनिटी है फ्यूचर बनाने के, नौकरियां हैं, व्यवसाय हैं, बहुत सारे ऑप्शन हैं। ये राजनीति में क्यों आना चाहते हैं, चुनाव जीतने के बाद इनके मुद्दे क्या होंगे, अपील क्या होगी, इन सारी बातों पे हमारी चर्चा होगी। आप देखते रहिए पब्लिक लाइव टीवी। पहले नेताजी धन्यवाद, आपने समय दिया। जी भैया, आपको सादर प्रणाम। और मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी छात्र छात्राएँ और सभी भाइयों बहनों को मैं प्रणाम करता हूँ। नेताजी, आप चुनाव लड़ रहे हैं, अभी युवा हैं, हमारे ख्याल से आपका पहला चुनाव है। तो एक व्यक्तिगत सवाल मेरा है, चुनाव तो बहुत सारे लोग लड़ते हैं, यूनिवर्सिटी में भी लगते हैं, डिग्री कॉलेज में लगते हैं। उसके बाद चुनाव लड़ने के बाद उनकी एक छवि बन जाती है, आगे उनका फ्यूचर जो है ब्राइट हो जाता है। हर राजनीतिक पार्टी के लोग उनको कहीं ना कहीं जानने लगते हैं। तो आप क्यों राजनीति में आना चाहते हैं, क्यों आपने राजनीति को चुना छात्र होते हुए? छात्र संघ। जी, छात्र संघ। छात्र संघ में देखिए भैया, हमारे महाविद्यालय में बहुत सारी कमियां हैं। जैसे इस समय नई शिक्षा नीति एक आई है, उसमें बच्चे बैक पे जैसे फेल हो जा रहे हैं। तो पिछले साल बच्चे देखिए 40% फेल थे, इस साल देखिए 60। संख्या हर साल बढ़ती जा रही है उन लोगों की फेल होने की। तो मैं सबसे पहले ये करवाना चाहता हूँ कि वहाँ उस तरह का शिक्षा प्रोवाइड करा सके महाविद्यालय में, उस तरह के टीचर पढ़ाएँ आके। और फिर उस तरह की किताबें नहीं मिल पा रही हैं बच्चों को, तो मेरा पहला मुद्दा यही रहेगा कि मैं किताबें वहाँ उपस्थित कराऊँ लाइब्रेरी में। जी भैया। और दूसरा मुद्दा मेरा ये है कि बीएससी जो डिपार्टमेंट है, वो महाविद्यालय हमारा पूरा गवर्नमेंट है, लेकिन बीएससी जो डिपार्टमेंट है वो डिपार्टमेंट गवर्नमेंट नहीं है, क्योंकि उसकी फ़ीस लगभग 14,000 से 16,000 पर ईयर है। अच्छा, अभी वो एफिलिएटेड है, मतलब गवर्नमेंट का वहाँ पे फीस वगैरह नहीं चलता, प्राइवेट माना जा सकता है। जी, प्राइवेट माना जा सकता है भैया। इसमें आप क्या करेंगे? उसको मैं गवर्नमेंट कराने का काम करूँगा। और उसके बाद यहाँ किताबें बहुत पुरानी 1990-95 किताबें हैं। 30% किताबें चेंज हुई थी 2019 में। उस समय लगभग हमारी टीम छात्र संघ अध्यक्ष थी, तो उस टाइम हम लोग चेंज कराए थे 30% किताबें। लेकिन उसके बाद कोरोना आ गया, कोविड आने की वजह से हम लोग किताबें चेंज नहीं करा पाए और हो नहीं पाया ये। उसके बाद से हम लोग फिर चुनाव में अब आए हैं 2023 में। बीच में हम लोग एक चुनाव हार गए। अब यही मुद्दा हमारा कि लाइब्रेरी में किताबें नई कराई जाएं, नई शिक्षा नीति के हिसाब से किताबें हों। जी भैया। आजकल बहुत समस्याओं का आता है छात्रों का, वजीफ़ा को लेकर, स्कॉलरशिप को लेकर, इस पे आपकी क्या सोच है? भैया, इस बार देखिए महाविद्यालय में लगभग 1000 बच्चों का स्कॉलरशिप नहीं आया था। उसके लिए हम लोग पूरी कोशिश किए हुए थे, लेकिन ये वहीं से नहीं आ पाया, ऊपर से ही नहीं आ पाया। जैसे उसमें स्टेटस दिखा रहा था कि मतलब अकाउंट में पहुंच चुका है, लेकिन पहुंचा नहीं था उसमें। जी, तो इसके लिए हम लोग मतलब विकास भवन भी गए हुए थे, लेकिन लास्ट तक ये हो नहीं पाया। तो उसके लिए हम लोग ये कोशिश करेंगे कि सभी बच्चों का स्कॉलरशिप आ जाए, क्योंकि सभी बच्चे, मान लीजिए कुछ बच्चे गरीब घर से रहते हैं, कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा गरीब घर से रहते हैं, कुछ। तो इसी वजह से हम लोग यही कोशिश रहेंगे कि बच्चों का स्कॉलरशिप आ जाए। अभी बहुत सारे सवाल मैं नहीं करूंगा नेताजी, चूँकि अभी आप चुनाव लड़ रहे हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा भविष्य तय करेगा, और छात्र छात्राएँ तय करेंगी कि उन्हें किन्हें मताधिकार देना है, किसको अपना अध्यक्ष बनाना है। लेकिन आप अपने जो सम्मानित छात्र छात्राएँ हैं पूरे डिग्री कॉलेज के, उनसे आप क्या अपील करना चाहते हैं अपने चुनाव को लेकर? सबसे पहले तो मैं अपने सभी साथियों, भाइयों बहनों, छात्र छात्राओं को मैं नमस्कार करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। और मैं उनसे यही अपील करना चाहूँगा कि देखिए, यहाँ जो महाविद्यालय में एक वोट बहुत ज़रूरी होता है छात्र संघ चुनाव जीतने के लिए। तो भैया, मैं यही अपील करना चाहूँगा कि अब सभी छात्र छात्राओं से, भाइयों बहनों से, कि अब वो एक ऐसा नेतृत्वकर्ता चुने जो वाकई में उनके लिए, उनके हर सुख दुख में, उनके हर संघर्ष में, उनके हक की लड़ाई लड़ने का काम कर सके। और चाहे वो महाविद्यालय प्रशासन हो, चाहे वो जिला प्रशासन हो, अपनी बात रख सके लोगों के बीच में। तो मैं यही अपील करूँगा कि आप मतलब सभी साथियों से कि अपने विवेक से अपने इस भाई को विवेक को मौका दें और छात्र संघ अध्यक्ष चुनने
का अवसर दे मतलब प्रदान करें। अपने विवेक से विवेक सिंह को चुनें। छात्र संघ अध्यक्ष चुनने का आप लोग कार्य करिए, नेताजी का कहना है। और मैं भी, ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ आप लोग किसका चुनाव करिए, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा जो आपके बीच में संघर्ष किया हो, जो आपकी लड़ाई लड़ा हो, चेहरे पे मत जाइएगा, पैसे पे मत जाइएगा, बाहुबली पर मत जाइएगा, व्यवहार कुशलता और राजनीतिक जो एक सोच होती है उस पर जाइएगा। और मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं विवेक सिंह जी के साथ जो शासन का चुनाव लड़ रहे हैं। हमारी पूरी उम्मीद है कि छात्र और छात्राएं जो भी सम्मानित हैं इनको विजयी बनाएंगी। आगे विषय आप लोगों को तय करना है कि किसे अध्यक्ष बनाना है, क्योंकि अध्यक्ष पद बहुत गंभीर पद होता है। उसमें आप अगर किसी ऐसे व्यक्ति को चुनाव कर ली कि जिसका उसके बाद पता नहीं चलेगा, तो वो विषय आपका होगा, लेकिन किसी ऐसे व्यक्ति का चुनाव करेंगी जो आपके साथ 24 घंटा, जो नेताजी ने बताया कि 24 घंटे हम आपके हर संघर्ष में साथ खड़े रहेंगे, तो किसी ऐसे व्यक्ति का आप लोग चुनाव करिए। आप बने रहिए पब्लिक लाइव टीवी के साथ। हमारे साथ थे विवेक सिंह जी जो HRPG डिग्री कॉलेज संत कबीर नगर खलीलाबाद से चुनाव लड़ रहे हैं छात्र संघ अध्यक्ष के। इन्होंने अपनी बात रखी। अगले नेता से जल्द मुलाकात करवाते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।